हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत सौरभ अब सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं इस सेशन में फिर से टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ साथ। लेट न करते हुए यहाँ पे अपन सेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए टॉप 25 क्वेश्चंस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया है काउंटिंग फिगर से। इसमें आपको क्या काउंट करना है? आपको ये काउंट करना है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं, कितने हैं इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। अब एक चीज देखिएगा, अगर मैं इसे दो पार्ट में ले लूं तो एक पार्ट आपका ये बनेगा छोटा वाला, है ना, इस तरीके से बना हुआ है। और एक क्या है, एक बड़ा वाला स्क्वायर है ये। तो इसमें जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ये हो गए छोटे छोटे स्क्वायर हो गए, और प्लस एक क्या हो गया, बड़ा वाला स्क्वायर हो गया एक। तो इसमें टोटल कितने आ गए, 5। तो 5 इसमें आ गया और 5 इसमें होगा। 1 2 3 4 और ये एक खुद हो जाएगा 5, है ना। ये कितने हो गए, टोटल 10 हो गए। और अब अगर इसके थ्रू अगर आप समझना चाहेंगे तो आप देखिए, जिसे मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला बीच वाला जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसमें कितने आ गए, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ गए, 5। अब अगर मैं बड़ा वाला स्क्वायर की बात करूं, बड़े वाली जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है जिसे मैं येलो कलर से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला इसमें भी नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ गए, 5। तो कितने हो गए टोटल 10 हो गया। लेकिन ये 10 नहीं होगा, इसमें और भी होंगे। और कौन कौन से होंगे, अब देखिए, हमने तो इसे काउंट नहीं किया, हमने इसे काउंट नहीं किया, और हमने इसे काउंट नहीं किया, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 3। तो 10 + 3 = 13। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 13। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यह है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। जब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 12, इसमें है 16 और 60, और क्या है यहाँ पे 16, और है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर 12 से 60 पे जाएंगे तो गुना 5 होगा, 12 से 60 पे जाएंगे तो गुना 5 होगा। लेकिन अगर जब यहाँ पे गुना 5 हो रहा है तो दूसरे साइड भी क्या होगा, यहाँ पे गुना 5 होगा, यहाँ पे भी गुना 5, तो आना चाहिए 80। लेकिन यहाँ पे भाई साहब आप चेक करो तो ऑप्शन में 80 नहीं है, मतलब ये पैटर्न हमारा नहीं चलने वाला। हमें यहाँ पे कुछ दूसरा ही पैटर्न को अप्लाई करना होगा। देखते हैं कौन सा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करेगा। एक चीज मेरे दिमाग में आया, खुराफाती दिमाग में ये आया है कि ये जो 12 आपको दिखाई दे रहा है, इस 12 को हम गुना करेंगे। और किससे गुना करेंगे, इस 12 को सबसे पहले तो हम डिवाइड 2 कर देंगे, और जितना आएगा डिवाइड करने के बाद इसमें -1 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6 और -1 हो जाएगा, मीन्स 12 × 5 = 60। 5 फिर भी आया है, लेकिन ये किस पर आया है, किस तरीके से आया, पहले 12 को 2 से डिवाइड किया गया और जितना रिजल्ट आया उसमें -1 करना पड़ा, तो ये 5 आया। अब सेम चीज यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। ये जो ये 16 है, इस 16 में गुना करेंगे किस से, 16 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, और जितना आएगा उसमें माइनस करेंगे 1, तो 16 गुना यहाँ पे आ जाएगा 8 और -1, और यहाँ पे आ जाएगा 16 × 7 = 112। और यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे ये मिसिंग कैरेक्टर का नंबर है, क्वेश्चन है। इसको मिसिंग कैरेक्टर बोलिए या मिसिंग नंबर बोलिए या फिर मैट्रिक्स बोलिए, है ना। अलग अलग बुक में अलग अलग नामों से आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं, ये आपको दिया गया है 4, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है 21, यहाँ पे है 44, यहाँ पे है 68, और यहाँ पे है 60। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमें यहाँ पर आंसर चाहिए कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो बाय रो देखिए या बाय कॉलम देखिए, है ना। तो अब मेरी बात को समझिए, अगर हम इस तरीके से देखें 4 7 6 को, लेकिन यहाँ पर तो छोटे छोटे नंबर है, ये साइड नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब हमें इस साइड से चेक करना होगा, ये साइड से चेक करना होगा, है ना। तो हम चेक करते हैं। अगर एक चीज देखिए, हमें अगर मैं इसमें ये दोनों को माइनस कर दूं, मतलब
15 माइनस 4 इक्वल्स टू 11, और इस 11 को मैं गुना कर दूं 4 से तो ये बराबर आ जाएगा 44 के। लेकिन ये 4 आया कैसे? ये पहला नंबर है या कौन सा नंबर है? अगर मैं पहला नंबर मान लूं तो फिर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 21 मल्टी जो ये 21 है और जो ये -21 में -6 कर दूं ये, और जितना आएगा इसमें मैं गुना पहला नंबर से कर दूं 6, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 6 तो ये आ जाएगा आपका 90 के इक्वल। लेकिन ऑप्शन में 90 नहीं है, ऑप्शन में 90 नहीं है। तो जब 90 नहीं है, अच्छा यहां पर तो ये 60 है ना, ये 90 नहीं 60 है, सॉरी 60 है, मतलब ये चीज नहीं, पहला नंबर से नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि हमें एक कांस्टेंट नंबर के साथ यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है और वो कांस्टेंट नंबर है 4। मतलब यहां पे हमें जो ये 15 आया है इसमें मल्टीप्लाई 4 करके हमें रिजल्ट को 60 लाना है। तो यहां पे हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हमें x में से, क्योंकि 15 ये वाला नंबर से माइनस हो रहा था, इस वाले नंबर से माइनस हो रहा था, तो हमें भी तो यहाँ पे इससे माइनस करना है। तो क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा ये x माइनस, कितना माइनस किया गया है 7 को, और जितना आएगा, है ना, जितना आएगा इसमें गुना किया जाएगा 4 से, और ये बराबर आ जाएगा 68 के। अब जब अपन इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब ये डिवाइड हो जाएगा तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 68 एंड डिवाइड 4, 17 से ये कैंसिल हो जाएगा, और जब ये -7 ये साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 17 और +7 इक्वल्स टू 24, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और इस कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी में पूरा खेल है। देखिए ये जो यहां पे दिया गया परमिट, PERMIT, और इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड है VVLNOG, ये दिया गया है। यहां पे अगर नहीं समझ में आए पोजीशन लिख दीजिए, 16 5 18 13 आई है ना, 9 हो जाएगा ये, और ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे 22, यहाँ पे 22, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 7, ये हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो P से 6 की ओर गया, P से 22, तो यहाँ पे क्या हो गया, +6 हो गया, है ना। R से L पे चले गए। अच्छा यहाँ पर दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E से V पे, तो E और V एक दूसरे के क्या है बेटा, तो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। आगे अगर मैं चेक करूं तो R से L पे चले गए, R से L पे चले गए, तो यहां पर क्या हो गया, -6 हो गया, है ना। और अगली बार जब M से N पे चले गए तो यहां पे क्या हो गया, अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। इसके बाद अगर मैं चेक करूं यहां पे तो I से O पे चला गया, मतलब 9 से 15 पे, तो यहां पर क्या हो गया, +6 हो गया। आगे अगर मैं चेक करूं तो T से G पे, तो यहां पर क्या हो गया, अपोजिट हो गया। पहली बार +6 फिर अपोजिट, -6 फिर अपोजिट, फिर +6 फिर अपोजिट, मतलब यहां पे अल्टरनेट यूज किया जा रहा है। यहां से अपन जब हम निकालेंगे, किसका पूछा है, इनर्शिया का पूछ, INERTIA, ठीक है, INERTIA यही पूछा है। पहला में +6 किया गया है, तो यहां पर जब हम +6 करेंगे तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, ये 15, और 15 पे आता है O। तो जब 15 पे O आता है तो B और D खत्म हो गया, है ना। इसके बाद अगर अपन चेक करें तो यहां पर आप चेक करो, +6 के बाद अपोजिट हुआ है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पे क्या अप्लाई हो गया, N के पास अपोजिट आ गया, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, M हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो E है, यहां पर E में क्या हो जाएगा, +6, और जब +6 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा क्या,
नहीं +6 नहीं, +6 अपोजिट और -6, सॉरी यहाँ पर -6। जब -6 करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे y। अब देखिए -6 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। आगे -6 के बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा इसका अपोजिट, यहाँ पे आ जाएगा i। अब यहां से ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर लेते हैं और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा OMYI। तो यहाँ पे OH है ना, तो ये खत्म, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप यहां से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। अगर फिर भी निकालना चाहते हो आप, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहां पर तो क्या आ गया, ये अपोजिट आ गया, आर का अपोजिट आए। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, अब आ जाएगा माइनस आ गया, माइनस के बाद अपोजिट, अपोजिट के बाद यहां पर कर दो आप +6, तो टी में +6 करेंगे तो 26 यहां पे आ जाएगा जेड, और फिर इसके बाद इसका अपोजिट आ जाएगा, किसका, तो आई का अपोजिट। जब आई का अपोजिट अपन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आर, और जब अपोजिट के बाद प्लस, ये देखो यहाँ पे प्लस अपोजिट, तो अब प्लस तो यूज हो गया, अब माइनस आएगा -6। तो जब -6 अपन करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा आपका 26, 21 है ना, आपका यू आ जाएगा, ये यू आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहां पे दिया गया टोटल नंबर ऑफ मेंबर 6 है एक परिवार में, है ना, एक बिजनेसमैन फैमिली है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर 6 है। एन इज सन ऑफ बी, एन जब बेटा है तो बी का जनरेशन नीचे रहेगा, एन इज सन ऑफ बी, तो यहां पर अपन किसे दे देते हैं, बी को, और एन को नीचे दे देते हैं, और सन है तो मेल को बॉक्स से हमने इंडिकेट कर दिया। हु यूज हुआ है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पर्सन, नियरेस्ट पर्सन, जो नजदीक में बैठा हो उसके लिए, तो किसके नजदीक में हु लिखा हुआ है, बी, तो बी के लिए यूज हुआ है। हु इज द मदर ऑफ एन, है ना, जो बी है ये कौन है, मदर है, जब मदर मीन्स फीमेल तो फीमेल को हमने सर्कल दे दिया। एल इज द ब्रदर ऑफ बी, एल कौन है, ब्रदर है बी का, तो हमने एल को मेल दे दिया, बॉक्स। डी एंड बी आर मैरिड कपल, डी और बी आपस में मैरिड है, तो यहां पर जब बी आ गया तो यहां पे डी आ जाएगा, और बी का जेंडर फीमेल है तो डी का जेंडर मेल हो जाएगा। आगे बोला गया है कि टी इज द डॉटर ऑफ डी, टी किसकी डॉटर है, डी की डॉटर है, तो यहां से हम कनेक्ट कर दिए किसे, टी को, और टी डॉटर है तो इसको हमने फीमेल दे दिया। हु इज सिस्टर ऑफ पी, ये यूज हुआ है हु किसके लिए, डी के लिए। हु इज सिस्टर ऑफ पी, टी इज द डॉटर ऑफ, क्वेश्चन कट रहा है, 1 मिनट। चलिए देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, एन इज सन ऑफ बी, तो ये बी है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, और सन है तो इसका जेंडर मेल हो जाएगा। हु इज द मदर ऑफ एन, बी है ये मदर है एन की। एल इज ब्रदर ऑफ बी, एल भाई है बी का, तो ये डायग्राम बनेगा। डी एंड बी आर मैरिड कपल, डी और बी क्या होंगे, मैरिड कपल होंगे, तो जब डी और बी मैरिड कपल है तो बी का जेंडर फीमेल है तो डी क्या हो गया, मेल हो गया। आगे बोला गया है कि टी इज द डॉटर ऑफ डी, टी किसकी डॉटर है, डी की डॉटर है, तो यहां से अपन टी को कनेक्ट कर दिए, है ना। हु इज द सिस्टर ऑफ पी, ये किसकी सिस्टर है, ये पी की सिस्टर है। हु इज द सिस्टर ऑफ पी, अच्छा, हाउ इज एन रिलेटेड टू टी, एन है वो टी का क्या लगेगा, तो ब्रदर लगेगा, है ना। यहां पर जो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हु इज ब्रदर ऑफ पी कर दो यहां पे आप, ठीक है। ये जो दिया गया है सिस्टर, ये यहां पे ये जो यहां पर सिस्टर दिया गया है ना, इसे आप क्या कर दो, यहां पे आप ब्रदर कर दो, ठीक है, यहां पे क्या कर दो, ब्रदर।
हु इज ब्रदर ऑफ पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी का भाई है। अब पूछा है कि अच्छा टी इज डॉटर ऑफ डी बोला है ना, तो टी का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल। हाउ इज एन रिलेटेड टू टी, एन टी का क्या लगेगा, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे ये बोला गया है कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में से कौन है जो ये डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, कौन है जो ये अलग है। 4 वर्ड्स हैव गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन कॉमन मैनर एंड 1 डिफरेंट एंड 1 इज डिफरेंट। 3 तो एक कॉमन पैटर्न के थ्रू एक सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, लेकिन एक होगा डिफरेंट होगा, और वही आपको बताना है कि क्या होगा। अब मेरी बात को समझिए, अगर मैं बात करूं किसकी, मेमोरी की, है ना, मेमोरी की बात करूं, अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस की, अगर मैं बात करूं एप्टीट्यूड की, तो ये जो 3 आप दिखाई दे रहा है ना, मेमोरी, इंटेलिजेंस और इसके बाद एप्टीट्यूड, ये तीनों किससे संबंधित है, तो ये तीनों एक पर्सन का जो माइंड बोले, या फिर जैसे बोलते हैं कि ये पर्सन इतना तेज है, काफी तेज है ना, ये मेमोरी बेस्ड है, ये एप्टीट्यूड है, मींस एक ना एक माइंड से रिलेटेड है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो क्या, माइंड से रिलेटेड है। लेकिन जो वेट है ना, ये रिलेटेड है किस से, जैसे वेट होता है क्या, वजन, क्या होता है, ये वजन होता है, वेट, है ना। तो माइंड वाली चीजें कौन कौन आ गई, मेमोरी आ गई, क्या है, इसकी मेमोरी काफी तेज है ना, इंटेलिजेंस है, काफी तेज है ये, है ना। एप्टीट्यूड मींस इसके काफी जो एप्टीट्यूड होते हैं, जो माइंड अधिक रहता है ना, उन चीजों से, तो माइंड से ये कहीं ना कहीं 3 वर्ड रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जो वेट है ना, ये पर्सन का हैवीनेस को रिलेट कर रहा है। हैवीनेस मींस जो भारी चीजें होती हैं, मींस जो हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर का एक वेट है, तो ये शरीर के वजन से रिलेट कर रहा है ना। तो ये बाकी 3 तो एक सेम पैटर्न है, लेकिन ये है जो हैवीनेस को कर रहा है, हैवीनेस, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर सीरीज दिया गया है, इसमें क्या चला होगा, ये जो 24 है, यहाँ पर जो 35 है, यहाँ पे जो ये 51 है, 73 है और 102 है, और ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आप देखो तो नंबर धीरे धीरे से इंक्रीज कर रहा है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, +11, यहाँ पे क्या है, +16, यहाँ पे क्या है, +16 हो गया, तो यहाँ पे 22, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 22 आ गया। तो यहाँ पर अच्छा डिफरेंस कितना चल रहा है, ये डिफरेंस आपका चल रहा है 5, यहाँ पे 6, मतलब यहां से यहाँ पे +1, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, +1, और जब यहाँ पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा +29, और जब +29 हो जाएगा तो 1 यहाँ पर 73 में तो 102 पे आ जाएंगे, और फिर से जब हम यहाँ से यहाँ पे चलेंगे तो +1 होगा, मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो +8 में जाएगा, और जब +8 करेंगे तो 29 + 8 कितना हो जाएगा, 37, मीन्स 9, 3 और 1, इसका रिजल्ट आएगा 139, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये बाई स्टेप सीरीज होते हैं, जो एक स्टेप से आपको नहीं पता चल पाएगा, तो हमें दूसरे स्टेप की ओर बढ़ना पड़ता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जब आप इस लेटर सीरीज में आप देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया है, आपको दिया गया PNNA, इसके बाद है RPPE, ये दिया गया, इसके बाद है TRII, और इसके बाद है VTTO, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा है, पोजीशन लिख दो, 16, 14, 14, 1, 18, 16, 16 एंड 5,
यहाँ पे लिख दो 20, 18, 18 एंड 9, यहाँ पे लिख दो 22, यहाँ पे लिख दो 20, 20 एंड 15। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझना। अब जब P से R पे गए तो +6 हो गया, R से जब T पे गए तो +2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, P से R पे गए +2, और यहाँ पे R से, अच्छा +6 नहीं +2 है, 6 नहीं, 16 से 18 पे गए तो यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे भी +2, और 20 से B पे गए तो T से B पे तो +2, और यहाँ पे भी जब +2 अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24, और 24 पे आता है X। देखिए ये ऑप्शन खत्म और ये खत्म। आगे चलिए, अगर मैं नेक्स्ट की मैं चेक करूं तो देखिए आप N से P पे गए, क्या हो गया +2 हो गया, P से आप R पे गए कितना हो गया +2 हो गया, R से आप T पे गए क्या हो गया +2 हो गया, और यहाँ पे भी जब हम +2 करेंगे कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा X आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 20 + 2 ये हो जाएगा आपका 22, और यहाँ पे आ जाएगा आपका V, X और V। तो X और V किस में, ऑप्शन नंबर बी खत्म, हमारा बन गया ऑप्शन नंबर डी। अगर आप पूरा निकालना चाहेंगे तो देखिए आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 14 से 16 पे +2, 16 से 18 पे +2, और 18 से कहां पे चले गए 20 पे तो +2, और 20 से जब हम यहाँ पे आएंगे तो भी +2 करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे 22, और फिर से भी आ जाएगा, और इसके बाद मतलब सभी में क्या चल रहा है +2 चल रहा है, तो ए, लेकिन अगर मैं लास्ट की बात करूं तो ए है यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, तो अगली बार क्या आएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये वाला जो ए दिखाई दे रहा है, ये जो ई दिखाई दे रहा है, ये जो आई दिखाई दे रहा है, ये जो ओ दिखाई दे रहा है, तो आप एक बात बताओ, ए ई आई ओ, तो ओ के बाद कौन सा वॉवेल आता है, यू आता है ना, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न क्या बन गया, एक्स भी यू, हमारा राइट है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, ये नंबर सेट का क्वेश्चन है। आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो पैटर्न आप यहां पे अप्लाई करेंगे उसी पैटर्न को हमें यहां पे अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट करना होगा, तब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये जो यहां पे दिया गया है 22, 18, और यहां पे दिया गया है क्या 225, यह है क्या 20, यहां पे है 25, यहां पे 18, और यहां पे है 225। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं यहां से रिजल्ट को फाइंड आउट करना चाहे तो किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, किस तरीके से कौन सा रिलेशन को हम यहां पे लगा सकते हैं। देखो अगर मैं यहां पे देखूं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, नंबर तो बड़े हैं, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ डिवाइड किया गया होगा, तो ये जो 25 है मल्टीप्लाई 18 एंड डिवाइड 2 कर दे तो ये कितने टाइम्स कटेगा, ये आप देख लो, 2 9 जा 18, तो 25 और मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 225, ये आ गया। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करूं तो इसमें क्या हो जाएगा 15 गुना 34 एंड डिवाइड 2 इक्वल्स टू 17 2 जा 34, तो 15 और गुना 17। तो अगर आप चेक करोगे ना तो यूनिट प्लेस के जगह पर क्या है 0, बड़े नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला नंबर, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 आएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करूं, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करूं तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पर अब देखो 24 मल्टीप्लाई 22 एंड डिवाइड 2, तो क्या हो जाएगा 11 2 जा 22, तो 24 मल्टीप्लाई 11, तो यहां पर लास्ट में 4 है, और जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा 24 और 11, तो यहां पे आ जाएगा आपका 24 और यहां पे आ जाएगा 24, 264 इज द राइट, यहां पर आपका बन रहा है। तो हमारा जो आंसर है, सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो हमारा पैटर्न चल रहा है ना, ये चल रहा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए और बी को क्या किया गया, गुना किया गया,
और इसको डिवाइड किया गया और ये बराबर आ गया सी के। सभी में यही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे सिंबल को पुट किया जाए ताकि रिजल्ट हमारा बिल्कुल सही आए। देखिए यहाँ पर दिया गया है 42 और यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे 64 है और यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे 4 है। अब जहां पे स्टार है उसके प्लेस पे हम पहला ऑप्शन को अगर पुट करें तो पहला ऑप्शन ये है हमारा ए, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड इक्वल टू। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसके जगह पर प्लस कर देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू। तो जब एक चीज बताओ, यहाँ पर तो डेसिमल में नंबर है नहीं, जब डेसिमल में नंबर नहीं है तो क्या 11 और 6 को डिवाइड करेंगे, 11 डिवाइड 6 तो ये कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा? जब नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर आपका पॉइंट में दे देगा और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप देखो, आप इसको गुना करोगे और ये तो ऑलरेडी 42 बड़ा नंबर है, फिर ये भी ऐड हो जाएगा, है ना। ये सारे तरीके होते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ना, ये खत्म हो गया यहीं से। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन को। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, दूसरी ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, तब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 64 है, यहाँ पे 11 है, 42, 7, 64, 11 और है यहाँ पे 6। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। मैं अब पुट कर रहा हूं ऑप्शन नंबर बी को, है ना। तो पहला में है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे इक्वल्स टू। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये इसके बराबर आ जाए, है ना, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बड़े नंबर आएंगे। यहां पे भी मल्टीप्लाई आप करोगे ना तो काफी बड़े नंबर आएंगे जो कि निगेटिव में आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लाई से पहले जब आप इसको डिवाइड भी करोगे ना, देखो जैसे ये क्या है, 64 है और 64 के बाद क्या है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई के बाद माइनस के बाद यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, है ना। 11 प्लस के बाद डिवाइड, अब ये पॉइंट में दे देगा, पॉइंट के बाद फिर इसको कुछ ना कुछ आप ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस भी करोगे तो नंबर काफी बड़े रह जाएंगे। तो ये सारे तरीके हैं जहां से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर मैं अगले ऑप्शन की ओर मैं चलूं तो अगले ऑप्शन में आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, ये 42 है, ये 7 है, 64 है, 11 है, 6 है और ये 4 है। अब यहाँ पे पहला डिवाइड को पुट करो, हमने डिवाइड दे दिया, यहाँ पे प्लस है प्लस दे दो, यहाँ पे माइनस है हमने माइनस दे दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे इक्वल टू। अब मैं इसे अगर कैलकुलेट करूं तो 7 6 जा 42 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा किसके बराबर, 66 के बराबर। और ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 70 माइनस 66 इक्वल्स टू 4। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आपको पूरा सोल्व नहीं करना है भाई साहब, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा हमारा डिफरेंट है बाकी 3 से, है ना, कौन सा हमारा डिफरेंट है बाकी 3 से। देखिए, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या दिया गया है, सी दिया गया है पहला, सी के बाद वाई है, वाई के बाद यू है और यू के बाद क्यू है, विजिबल है, ठीक है, यह है पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, टी है, टी के बाद पी के बाद एल के बाद एच है, इसके बाद क्या है, एन है, एन के बाद जे है, जे के बाद एफ है और एफ के बाद ए है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे एफ है, एफ के बाद बी है, बी के बाद एक्स है, इसके बाद टी है। अब भाई साहब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं पता चल रहा है तो आप ऑप्शन, इसके जो पोजीशन होते हैं ना बेटा, वो लिखना स्टार्ट कर दो। जब आप इसके पोजीशन को आप लिखोगे ना तो इसका पोजीशन क्या बन जाएगा, इसका पोजीशन ये बनेगा, इसका पोजीशन ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो क्या बनेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये विजिबल, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। यहाँ पे 20 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6, 2, 24 एंड 20। अब रिलेशन को अगर आप देखोगे तो बेटा क्या रिलेशन चल रहा है यहाँ पे, अब देखिए C से अब 25 पे गए, 25 से 21 पे और 21 से 17 पे।
मतलब सी में -4 करना पड़ा, तब आप कहां पे चले गए 25 पे, फिर 25 -4 21, 21 -4 तो आप चले गए कहां पे 7 पे, मतलब यहाँ पे -4 चल रहा है। अगले में चेक कर लो तो यहां से यहाँ पे -4, 20 से 16, 16 से 12 -4 और 12 से 8 पे -4, मतलब जो हमारा पैटर्न है ये -4 का है। लेकिन आप ये वाला हम देखोगे ना तो 14 से 9 -5 हो गया, यहां से -3 हो गया और यहां से -5 हो गया। यहां पे आप देखोगे तो -4, यहां पे आपका क्या हो गया, यहां से हो जाएगा आपका -4 और यहां से भी क्या हो जाएगा -4। तो जो हमारा डिफरेंट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी। सभी में -4 चल रहा है लेकिन ऑप्शन नंबर सी में कुछ अलग ही पैटर्न है, -5 -3 एंड -5। आगे की ओर बैठते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो डिक्शनरी ऑर्डर में मैंने बार बार बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं कि आपको वर्ड्स को ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर पहले आएगा, इसके बाद वो लेटर का वर्ड आएगा, उसके बाद उस लेटर का वर्ड आएगा। तो हमें यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो FR मतलब ऐसे कर सकते हैं कि FR और FR तो सभी में सेम है, लेकिन R के बाद अगर मैं लेटर की बात करूं तो यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे Y, यहाँ पे O, यहाँ पे A, यहाँ पे I। तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखिए कैसे, R के बाद E दिखाई दे रहा है पहला में, R के बाद E दिखाई दे रहा है दूसरा में, R के बाद Y दिखाई दे रहा है तीसरा में, चौथा में R के बाद O दिखाई दे रहा है और पांचवा में R के बाद R के बाद A दिखाई दे रहा है और छठा में R के बाद I दिखाई दे रहा है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में ये वाला क्या आएगा, पहले स्थान पे आएगा, हाँ या ना बोलोगे हाँ। तो पांचवा तो पहले सभी पे ठीक है। इसके बाद A के बाद कौन सा इसमें पहले आएगा, तो यहाँ पे E वाला पहले आएगा ना, I तो E के बाद आएगा, तो E वाला पहले आएगा। ये दोनों में से कोई एक होगा। तब जब ये दो वर्ड में I सेम है तो अगले लेटर को चेक कर लेते। तो यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, मतलब फिर से चक्कर आ गया E वाला। तो यहाँ पे भी E है और यहाँ पे भी है, तो फिर अगले लेटर को चेक करेंगे। जब अपन अगले लेटर को चेक करेंगे तो यहाँ पे Z है और यहाँ पे D है ना। तो पहले Z आएगा या D आएगा, तो आप बोलोगे D आएगा। तो यहाँ पर D वाला आएगा है ना, और यहाँ पे Z वाला, मतलब यहाँ पे जो बनेगा ये 5 बनेगा, 5 के बाद 2 बनेगा और 2 के बाद 1 बनेगा, 5 to 1, 5 to 1। तो 5 to 1 किस में बेटा, देखो इसमें 5 to 1, ये तो ठीक है, 5 1 2 ये खत्म हो गया, 5 to 1, अच्छा ये भी बन रहा है ना 5 to 1 और 5 6 2 ये खत्म। अब हम चेक करते हैं, अब इसके बाद जो बच गया उसे हम चेक करते हैं। अब बताओ यहां पे जो R के बाद Y है, R के बाद O है और R के बाद I है, तो Y पहले आएगा या O आएगा या I आएगा, तो आप बोलोगे I वाला आएगा है ना। तो I किस में, 6 में, तो 5 to 1 6, 5 to 1 6 कॉमन है। अब लास्ट का एक चेक कर लेते हैं, यहाँ पे Y पहले आएगा या O पहले आएगा, तो O पहले आएगा तो किस में 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये बनेगा और 5 to 1 6 4 और यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 है ना 3। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है 51643, 51643 ऑप्शन नंबर ए हमारा ये भी खत्म। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो ये दिया गया है भाई साहब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, ये जो अराउंड वर्ड दिया गया है, ये जो अराउंड वर्ड है इसका यहाँ पे नंबर दिया गया क्या है, 52 है, 18 है, 24 है, 1 to 144। अच्छा इस तरीके से दिया गया। अब मेरी बात को समझो, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, जेड। और इस जेड का पोजीशन क्या होता है 26, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या किया गया 2 से, तो ये रिजल्ट आ गया 52 के बराबर। ठीक है। आर का पोजीशन यहां पे लिया गया, इसका जो है इसका क्या लिया गया, पोजीशन लिया गया आर का। अगर मैं आर ओ की बात करूं तो ओ में ओ का अपोजिट क्या होता है एल, और एल का पोजीशन क्या होता है 12 और गुना 2 किया गया, ये आ गया 24। अगर मैं यू की बात करूं, तो यू की अगर मैं बात करूं
ठीक है। अगर मैं यू की बात करूं तो यहां पे क्या है 18, 18, 24, 12, 144। ठीक है, तो यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और इसका पोजीशन 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 कर दो तो ये 12 के बराबर आ गया। और एन का यहां पे क्या आ गया, पोजीशन आ गया। एन का क्या आ गया, पोजीशन आ गया, प्लेस वैल्यू जिसे आप बोलते हो। और यहां पे क्या आ गया, डी का पोजीशन आ गया। मतलब जो पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जो वोवेल दिखाई दे रहा है ना, इस वोवेल का अपोजिट प्लेस वैल्यू ऑफ, या पोजीशन लिख सकते हो, या पोजीशन लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ अपोजिट लेटर, पोजीशन ऑफ अपोजिट लेटर एंड मल्टीप्लाई 2, ये किया गया है। और जो कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है ना, कॉन्सोनेंट, इस कॉन्सोनेंट में क्या किया गया है, इस कॉन्सोनेंट में किया गया है इसके पोजीशन को लिखा गया है। कॉन्सोनेंट में किसे लिखा गया है, पोजीशन को लिखा गया है। अब इस यहां से आप चेक कर सकते हो, देखिए किसका, अच्छा आपसे पूछा किसका, प्लास्टिक का पूछा। ये जो प्लास्टिक है तो पी कॉन्सोनेंट है ना, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये तो नहीं होगा। आगे देखिए एल है, तो एल का पोजीशन 12, 16 के बाद 12 तीनों में है। ए का अपोजिट जेड होता है और जेड का पोजीशन 26 मल्टीप्लाई 2 52 आ जाएगा। मतलब यहां पे 16, 12, 52, तो ये तो 16 ठीक है, 12 ठीक है, 52 ठीक है, 16, 12, 26 ये भी नहीं होगा, बी नंबर। यहां पे 16, 12 के बाद 52। आगे चेक करते हैं, आगे है ए के बाद एस, और एस कॉन्सोनेंट है तो इसका पोजीशन 19 हो जाएगा, तो 19 है यहाँ पे, 52 ठीक है, यहाँ पे नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, बचेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो ये जितने भी वोवेल दिखाई दे रहा है इसके अपोजिट लेटर के पोजीशन लिया गया है और मल्टीप्लाई 2 किया गया है, और जो कॉन्सोनेंट है उसके पोजीशन लिया गया है। यहां से हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ये ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कोडिंग डिकोडिंग का कोडेड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा गौर से फरमाइएगा, भाई साहब बने रहिए हमारे साथ, बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल मजेदार आने वाला है। ए एच बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, जब ए मदर है बी की, ठीक है, और ए एट द रेट बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, ए एंड बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए% बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। और ये दिया गया आपका स्टेटमेंट, क्या दिया गया है, डब्ल्यू हैज क्यू एट द रेट टी एंड वाई एट द रेट m% के, ये दिया गया है और इसका डायग्राम बनाना है। तो आप एक बात बताओ, W हैज Q, तो हैज यहां पे है ना, यहां पर मान लो W और यहां पे मान लो हैज और यहां पे मान लो Q, तो क्या बनेगा कि W इज मदर ऑफ Q, मींस W का जनरेशन ऊपर चला जाएगा, तो W का आप ऊपर भेजो। तो ये W है और जब मदर है ये, तो इसका जेंडर फीमेल और नीचे Q हो जाएगा, और Q एट द रेट T, तो Q इज सन ऑफ T। अब बेटा एक चीज बताना, जब Q सन है T के, जब Q क्या है, सन है किसके, T के, तो एक बात मेरी बात को समझना, जब Q सन है T के और W मदर है Q के, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि जो W और T है ये आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। आप ऐसे समझो कि इसका डायग्राम तो ये बन गया, आप ऐसे समझो कि W इज मदर ऑफ Q, ये डायग्राम बना, हाँ या ना, बोलोगे हाँ। अब एक चीज और थोड़ा सा गौर से समझना कि यहां पे बोला गया था कि Q एट द रेट T मीन्स Q इज सन ऑफ T, तो T यहां पे है और Q यहां पे। जब ये दोनों का हम आपस में कनेक्ट करेंगे और Q जब दोनों के चाइल्ड बन रहा है, इसका मतलब W एंड T आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो यहां पे क्या है, T है। अब जब सन है Q T का, तो इसका जेंडर में, और W मदर है तो T क्या बन जाएगा, इसके फादर बनेगा, तो इसका हमने मेल दे दिया। आगे क्या बोला गया है, T एंड Y, तो T एंड कहां पे है, एंड T एंड Y, तो T एंड Y यहां पे बोला गया है कि A एंड B मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B, तो यहां पर T क्या होगा, ब्रदर होगा, किसका, Y का होगा, और Y एट द रेट M, तो Y एट द रेट M की अगर मैं बात करूं तो यहां पर A एट द रेट B मीन्स A इज सन ऑफ B है,
तो यहाँ पर y इज सन ऑफ m हो जाएगा, y इज सन ऑफ m। तो एक काम करते हैं, जब y सन है m का, तो अभी हम साइड में ड्रॉ कर देते हैं कि जो m है इसका बेटा कौन है, y है ना। और इसको साइड में इसलिए ड्रॉ कर रहे कि फिर डायग्राम को हम मिला देंगे क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना। और m% k है कि m इज वाइफ ऑफ k, मींस यहाँ पे जो m है ये वाइफ हो जाएगी किसकी, k की, तो k का जेंडर मेल हो जाएगा। अब यहां से हम इसको हटा रहे हैं और इसे हम आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं। y बेटा है किसका, m का, और m है ये वाइफ है किसकी, k की। और क्वेश्चन पूछा था बेटा, क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था कि हाउ इज k रिलेटेड टू w। जो k है ये w से किस प्रकार से संबंधित है, जो k है ये w के क्या लगेगा, तो k का बेटा y, k का बेटा t, और t की पत्नी है w, तो ये बहू लगेगी। अच्छा, w बहू लगेगी तो k ससुर लगेगा, ऑप्शन नंबर बी फादर इन लॉ लगेंगे, है ना, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर से अगर आप देखेंगे अपनी नजरिए से, बेहतरीन जो नजरिया आपका उससे अगर आप देखेंगे तो ये एम्बेडेड फिगर है। और ध्यान रखना बेटा कि इसमें रोटेशन नोट अलाउड किया है ना, रोटेशन नोट अलाउड किया है और इसी का अपन यूज करने वाले हैं। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कौन से ऑप्शन में ये बनेगा ये आपको देखना है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर मैं डायग्राम 1 को लूं तो क्या ये एरो बन पाएगा क्या, चलो मैं एक बार थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे कर लूं, लेकिन इधर से भी तो ऐसे आना चाहिए, नहीं बन रहा है ना, ये नहीं बन रहा है, मतलब ये खत्म हो गया। अगर मैं बी की बात करूं तो आप देखो यहाँ पे ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बाकी हमारा नहीं बनेगा, ना तो ए बनेगा, ना सी बनेगा, ना डी बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ये है आपका 8% सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। यहां पे ये बोला गया है कि, ठीक है, यहां पे ये बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। एक सर्कुलर टेबल है और सभी व्यक्ति सेंटर की ओर देख रहा है और 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इन 8 को बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट बैठाना है। देखो 2 पर्सन, 2 4 हो गए, 2 6 हो गए और ये 2 8 हो गए। फेसिंग सेंटर है तो हमने एरो सेंटर की ओर हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि O इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ M, जहां पे M बैठेगा उसके थर्ड राइट में O बैठेगा। सभी जगह खाली है, तो बेटा आप एक काम कर सकते हो, क्या बोलो, क्या गुरुजी, तो मैं बोल रहा हूं कि आप M को बैठा दो और जब M बैठ जाएगा तो इसके थर्ड राइट में O है, तो M यहाँ पे है तो इसका राइट ये बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे कौन हो जाएगा, O हो जाएगा। क्लियर है। 3 देयर आर ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन M एंड J, M और J के बीच में केवल 1 पर्सन है। तो एक काम करते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे जैसे ये एक सर्कुलर टेबल है, ये है, और नंबर ऑफ पर्सन 8 है, 1 2 3 4 हो गए, टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 विजिबल होगा, ठीक है, 8 हो गए। आगे मैं चलता हूं, एक सर्कल मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला, आप लोग के मैं लेवल को बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को हाई लेवल में कर देता हूं, ताकि अगर एग्जामिनेशन भी आपका टफ हो तो आप लोग कहीं फंसे ना। अब मेरी बात को समझिएगा, ओ कहां पे बैठा हुआ है, एम के थर्ड राइट में, तो एम यहाँ पे है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओ है, तो यहाँ पे भी कौन आ जाएगा, एम है तो 1 2 3 यहाँ पे ओ है। और ये बोला गया था कि ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड जे, एम और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ था। ये नहीं पता कि जे राइट में होगा या लेफ्ट में एम के, तो एक बार मैं जे को यहां पे देता हूं और एक बार मैं जे को यहां पे देता हूं। एक बार मैंने एम के लेफ्ट में ले लिया और दूसरी बार राइट में ले लिया। आगे बोला गया कि देयर आर ओनली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच में केवल 3 पर्सन है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। जे यहाँ पे है तो 1 2 3, कहीं से आप देख लो तो 3 आ जाएंगे, जे यहाँ पे तो के यहाँ पे।
आगे देखिए क्या बोला गया है कि P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, P है वो J का इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही जगह खाली था जहां पे हम P को बैठा सकते थे। लेकिन अगर मैं इस वाले डायग्राम में बात करूं तो P या तो यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि दोनों जगह खाली है। आगे बोला गया कि देयर आर ओनली 3% सीट बिटवीन P एंड L, P और L के बीच में केवल 3 पर्सन है। अब बेटा एक चीज बताना, P यहाँ पर है तो हमें L को यहाँ देना पड़ेगा, तभी तो 3 पर्सन है, 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3। अच्छा इस वाले में मैं बात करूं तो अगर हम P को यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर हम L को बैठा पाएंगे, नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे O बैठा हुआ है, तो P खत्म, P यहाँ पे आ जाएगा तो L यहाँ पे आ जाएगा। आगे बोला गया है कि N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, N कहां पे बैठा हुआ, P के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, तो P यहाँ पे है तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे N हो जाएगा, और P यहाँ पे है तो फर्स्ट और सेकेंड, इस वाले में तो जगह ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कौन बैठ गया, वो बैठ चुका है, तो हमारा ये डायग्राम खत्म हो गया, हमारा ये डायग्राम क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति बच गया, कौन बच गया, यहाँ पे J आ गया, K आ गया, L M N O P बच गया हमारा Q, तो Q को हम यहाँ पे दे देते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द एन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू K, एन का पोजीशन K के रिस्पेक्ट में क्या होगा, K यहाँ पे है, N यहाँ पे है, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट है, तो थर्ड लेफ्ट किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया गया है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चंस है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। ये बोला गया है इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक रो में सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, प्रदीप इज सिटिंग 463 फ्रॉम लेफ्ट एंड। अच्छा ये मान लो कि एक रो है और इसमें कौन कौन से एंड है, ये है आपका राइट एंड है और ये है आपका लेफ्ट एंड है, और प्रदीप लेफ्ट से 463 है, तो यहाँ पर मान लो कौन बैठा हुआ है, प्रदीप बैठा हुआ है, और प्रदीप का पोजीशन कितना है, 463 है, और यहाँ पे बोला गया है एंड 531 फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा इसका पोजीशन दोनों साइड से दिया है, चलो कोई बात नहीं, दोनों साइड से मान लो कि यहाँ पे प्रदीप बैठा हुआ है, ये प्रदीप है, और इस प्रदीप का 463 लेफ्ट से और राइट से दिया गया है 531, और आपसे पूछा है टोटल। जब एक व्यक्ति का पोजीशन दोनों साइड से दे दे, दोनों के पोजीशन को जोड़कर -1 कर देना, क्योंकि ये व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है। अगर अपन जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, ये 531 और प्लस 463 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू ये 9, और ये क्या हो जाएगा 9, और -1 कर दो तो ये हो जाएगा 993। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। जब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे तो इसमें क्या बोला गया है, आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें ये भी ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन है, ये भी ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन है। यहां पर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक ग्रुप है जिसमें 105 स्टूडेंट है, 105 स्टूडेंट है, और रवि का रैंक 36 दिया है टॉप से, और सरिका का रैंक 41 दिया है बॉटम से, और पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रवि एंड सरिका, रवि और सरिका के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है। मान लो बेटा क्या करते हो, जैसे आप लोग लाइन बाय लाइन बैठते हो क्लास में, है ना, तो मान लो कि उस लाइन में 12 स्टूडेंट है और 2 व्यक्ति का पोजीशन दे दिया है और पूछ दिया ये दोनों के बीच में कितना है, क्या आप नहीं निकाल पाओगे। देखो कैसे, मान लो कि ये वाला है टॉप और ये है बॉटम, टॉप और ये हो गया आपका बॉटम, ठीक है। अब यहां पे जो इसमें दिया गया है ना पोजीशन, इसमें जो पोजीशन दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है पोजीशन, इसमें टोटल दिया गया है 105, ये क्या है, ये टोटल दे दिया गया है। अब एक चीज समझना, हमें यह भी पता करना है क्या ये ओवरलैपिंग का केस है या नॉन ओवरलैपिंग का केस है। अगर दोनों व्यक्ति के पोजीशन हम जोड़ देते हैं 31 और 41 और ये टोटल से बड़ा हो जाता है, मतलब केस बन जाएगा ओवरलैपिंग का। तो यहां पर देखिए क्या है, ये 36 और ये है 41, दोनों का आप जोड़िए क्या हो जाएगा, ये 7 और ये हो जाएगा 7, मतलब ये टोटल से छोटा है, ये क्या है, टोटल से छोटा है ना, टोटल से छोटा है, मींस टोटल जो हमारा था 105 है ना, और इसका सम कितना आया, इसका सम 36 और प्लस 41 इक्वल टू 77, तो 105 ग्रेटर है 77 से। जब ये कंडीशन बन जाए
है ना। जब ये कंडीशन बन जाए मतलब केस होगा विदाउट ओवरलैपिंग का, और जब विदाउट ओवरलैपिंग होगा मतलब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ये इधर से आएगा तो इधर ही रुकेगा, इधर से आएगा तो इधर ही रुकेगा, ठीक है। तो अपन रोक देते हैं। मान लो कि यहाँ पर रवि का रैंक दिया गया, ये कौन है, रवि है, और इसका पोजीशन है 36, और यहाँ पे मान लो कि बॉटम से किसका है, सरिका का है, और इसका पोजीशन दिया गया है आपका कितना, 41। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जब हम टोटल से माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ा तो टोटल है तो बड़े वाले से छोटे को माइनस करते हैं, जब इसको माइनस करेंगे तो आप एक बात बताना कि सरिका के साथ इधर जितना बैठा हुआ वो भी माइनस हो जाएगा, और साथ ही साथ रवि के साथ इधर जो बैठा हुआ वो भी माइनस आ जाएगा, तो जो बचेगा ये दोनों के बीच वाला ही पर्सन तो बचेगा, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 105 और माइनस 77 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 बचेगा, तो यहाँ पे 28 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये है आपका डाइस का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब आप डाइस वाले क्वेश्चंस को आप गौर से देखोगे ना, गौर से देखोगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपसे पूछा है, अच्छा मिरर इमेज पूछा है इसका, है ना, और मिरर इमेज पूछा है, तो बेटा ध्यान देना, और मिरर को राइट इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, मिरर इज प्लेस्ड एंड, अच्छा अब मिरर इमेज पूछा है, तो मान लो कि हमने मिरर को यहाँ पे पुट कर दिया, ये मान लो कि मिरर है, राइट में पुट कर दिया, तो इसका जो इमेज बनेगा, तो ये वाला जो इमेज होगा, ये वाला, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये डॉटेड आ जाएंगे, मतलब ये वाला पार्ट नजदीक आ जाएगा, और ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, है ना, और ये डॉटेड इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, इधर तो नहीं होगा, ये खत्म, है ना, ऑप्शन नंबर ए खत्म। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट करना सीखो, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट में जो इमेज होता है ना वो लेफ्ट में चला जाता है, और जो लेफ्ट में होता है ये राइट में चला आता है, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं बनेगा, तो हमारा बनेगा कौन, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये डॉट मैच कर रहा है, फिर नीचे यहां पे ट्रायंगल आ जाएगा और ऊपर एक डॉट आ जाएगा, तो इसमें बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे भी डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे पूछा है कि बताइए इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। अगर मैं बात करूं इसके अपोजिट की, तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैं मान लू, इसे मैं मान लू डाइस ए, इसे मैं मान लू डाइस बी, इसे मैं मान लू डाइस सी, और इसे मैं मान लू डाइस डी। ये अलग अलग डाइस नहीं है, ये वो एक ही डाइस है। अब मान लो एक, जैसे लूडो खेलते हो आप लोग, है ना, उसका जो आता है वो क्या होता है, जिससे आप फेंकते हो, नंबर दिखाता है, वो भी तो एक डाइस ही है ना। आपने एक बार फेंका, ये आया, दूसरी बार फेंका तो ये आया, तीसरी बार फेंका तो ये आया, चौथी बार फेंका तो ये आया। तो एक ही डाइस का ये अलग अलग स्थिति को दिखाया गया है। अब समझना, आपसे पूछा है कि इसका अपोजिट क्या होगा। यहाँ पे कोई भी दो डाइस को आप उठा लो, है ना, कोई भी दो डाइस को, और वहां से इस स्टार के आप इसका अपोजिट निकाल लेना, हमें पूरा नहीं देखना, कोई भी आप उठा लो, है ना, जिससे आपका आंसर आ रहा हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अगर चेक करूं यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो आप देख रहे हो ना डॉलर, यहाँ पे ये डॉलर, यहाँ पे तो ये डॉलर, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे तो ये प्लस, यहाँ पे मतलब यहाँ पे दो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये स्टार अपोजिट हो जाएगा किसके, 8 के। तो हमारा जो आंसर होगा ना, ये आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बचा हुआ एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग ध्यान से समझोगे ना, काफी इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बेटा। देखो कैसे, देखो यहाँ पे ये इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वर्ड हैव आउट ऑफ विच थ्री अलाइक इन सम मैनर while the fourth one is different, choose the odd one। अच्छा यहाँ पे वर्ड लिख दिया, वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे नंबर है, नंबर है। तो एक बात मेरे को बताना है, यहाँ पे कुछ समझ में आई बात, देखो कैसे। ऑप्शन नंबर ए 17 है, ऑप्शन नंबर सी 29 है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 37 है। ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है,
प्राइम नंबर। लेकिन ये जो 27 की मैं बात करूं, ये 27 नॉट प्राइम नंबर। और हमारा आंसर होगा यही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे ट्रायंगल में दिया गया है और इसका आपका आंसर बताना है कि इसमें क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा। अब समझो मेरी बात को, हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आंसर को लाया गया होगा, है ना, किस तरीके से लाया गया होगा। देखो सबसे पहले यहां पर इस वाले डायग्राम को मैं उठाता हूं, तो यहां पर है 8 7 5, तो 8 मल्टीप्लाई 7 और -5 में कर दूं तो 56 और -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 51। तो ये 51 कहां पर आ गया, ये बीच में। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 7 मल्टीप्लाई 4 और -1 कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 28 और -1 इक्वल टू 27, और यही 27 तो बीच में आया है। तो बीच में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो ये जो 5 दिखाई दे रहा है इसमें अपन को गुना करना है 7 से, और जितना आएगा उसमें नीचे वाला जो नंबर 2 दिखाई दे रहा है उसे माइनस कर दो, तो 35 और -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि आपको भी ये बताना है कि कौन सा पेन, कितने पेन है जो ऐसे कितने पेन हैं जो क्या होंगे, रेड होंगे। कितने होंगे, कितने पेन है जो क्या होगा, रेड होगा। अब मेरी बात को समझना, ये वाला सर्कल लॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। देखो ये पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला, तो ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो नंबर पेन और रेड में कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखो ये 11 ऐसा नंबर है जो क्या है, ये रेड भी है और क्या है, ये पेन भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपका क्लॉक से क्वेश्चन, आपको एंगल निकालना है। तो भाई साहब क्या आप एंगल नहीं निकाल सकते हो, बोलोगे जी गुरुजी, तो केवल जी गुरुजी बोलने से नहीं होगा, एक बार आप एंगल भी निकाल कर देखो। तो कैसे हमें एंगल निकालना होता है, उन चीजों को समझना। आपको फॉर्मूला एक मालूम होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा इक्वल्स टू 11m - 60h और डिवाइड 2, यही तो होता है। और इसी का अपन यूज करेंगे। जो m है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट को, और जो h है ये रिप्रेजेंट कर रहा है r को। अब यहाँ पे देखिए 11m, तो ये समय कितना दिया है, 5:10 पे एंगल क्या बनेगा, मतलब m के प्लेस पे क्या चल जाएगा, 10 चला जाएगा, और -60 और गुना h के प्लेस पे 5 आएगा, और डिवाइड कर दो कितने से, 2 से। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 110 - 300 एंड डिवाइड 2 इक्वल्स टू 190 डिवाइड 2, और जब आप इसे को काटोगे तो 95 आ जाएगा। मतलब जो ये एंगल बनेगा 95 डिग्री का बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोग बने रहिएगा, ज्यादा टाइम आपको ना लेने वाला हूं मैं। देखो डेज बिफोर यस्टरडे क्या दिया गया, संडे। डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे मींस जो दिन बीत गया है, उसके पहले क्या था, तो जो दिन बीत गया है ना उसी के बारे में बोल रहा है कि कल जो दिन बीता है उसको यस्टरडे बोलेंगे, है ना, बीता हुआ कल। लेकिन जो बीता हुआ कल है, तो बीता हुआ कल के पहले वाला जो दिन है वो संडे है। समझ गए, जैसे मान लो कि ये टुडे है, तो ये क्या होगा, यस्टरडे होगा, यस्टरडे होगा। तो यस्टरडे के पहले वाला जो दिन है ना, यही तो है यहाँ पे कौन सा, संडे। तो ये संडे है, तो ये मंडे, तो टुडे को क्या हो जाएगा, ये ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे होगा। आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द 4th डे आफ्टर टुडे, आज के 4 दिन के बाद कौन सा डे होगा, है ना। तो 4 दिन के बाद अगर मैं बात करूं कौन सा डे है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सैटरडे होगा।
आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज। तो कौन सा देख लो आप, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के बाद क्या हो जाएगा ये थर्सडे के बाद क्या हो जाएगा ये फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा ये सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या होगा सैटरडे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज के सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं और आगे भी है क्या क्वेश्चन, नहीं है। चलिए तो टॉप 25 क्वेश्चंस आज लास्ट कर गए, फिर अगले सेशन में मैं बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, टॉप 25 क्वेश्चंस। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट किए हमारे यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस एकेडमी पे, आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियोस आए वो आपके पास कंटिन्यू पहुंचता रहे। साथ ही साथ आप जिस भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग वहां पे शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों से फिर आते हैं, मुलाकातें करते हैं अगले सेशन में। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।